हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल में रेलवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन मैं कराते आ रहा हूं। आज मैं 23 सितंबर 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, शिफ्ट 1, 2, 3। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कह रहा है पहला, 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं। तो 8 प्रशिक्षित मजदूर द्वारा इसे बनाने में 12 दिन का समय लेते हैं। तो मतलब 4 प्रशिक्षित हैं जो 8 दिन लेते हैं और 8 अप्रशिक्षित जो 12 दिन लेते हैं। तो कहता है क्या आगे नेक्स्ट, 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूर को द्वारा तालाब को बनाने में कितने समय लगेंगे। तो पहले देखते हैं इसमें क्या है कि इसको क्या करेंगे, 4P मतलब प्रशिक्षित गुना 8 डे बराबर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, मतलब वर्क दोनों का सेम है। सॉरी, डिस्टेंस करें, वर्क बराबर क्या आता है, एफिशिएंसी टाइम। तो मतलब वर्क दोनों का सेम है, तो दोनों बराबर कर देते हैं। 8 प्रशिक्षित गुना 4 प्रशिक्षित गुना 8 डे, 8 अप्रशिक्षित गुना 12 डे। तो इसका इफिशियंसी इससे हमको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा पहले देख लेते हैं। तो ये कट गया 8 8 और ये हो गया 4 तिया, मतलब P A बराबर क्या हो जाएगा, 3:1। मतलब इसका इफिशियंसी 3 आया, इसका अप्रशिक्षित का इफिशियंसी 1 आया। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक चीज पहले देख लेते हैं, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। अगर हम P का मान यहाँ रखेंगे तब भी उतना ही वर्क आएगा, और P का मान, एक अप्रशिक्षित का मान इतना रखेंगे तो फिर भी उतना ही आएगा वर्क। जैसे देखते हैं यहाँ पे 3 है तो 4 तिया 12, 96 आया वर्क। अगर हम इसको 1 यहाँ रखते हैं तो फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 8 गुना 1 8 आएगा, और 96। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूर द्वारा तालाब को बनाने में कितना समय लगेगा। तो 3 प्रशिक्षित प्लस 15 अप्रशिक्षित बराबर टोटल वर्क कितना है, 96। इसमें 3 रखेंगे, इसका क्षमता तो 3 तिया 9, और प्लस इसका क्षमता है अप्रशिक्षित का 1 है, तो 15 गुना 1 तो 15, तो जोड़ेंगे 96/24। 24 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। इसका आंसर 4 डे हो गया। मतलब 3 प्रशिक्षित प्लस 15 अप्रशिक्षित मिलकर 4 दिन में तालाब को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 मतलब tan थीटा बराबर 4/3 है, तो बताइए कि sin थीटा माइनस क्या है प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये होता है समकोण का, ये हो गया ऊपर लंब और नीचे आधार। तो लंब 4 और 3 आधार। तो 4 चक 16 कर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल बनाते हैं। तो 4 चक 16 3 तिया 9, तो यानी 25 का स्क्वायर, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा 5 आंसर इसका, मतलब 5 आया कर्ण। अब पूछ क्या रहा है, इसका होता है क्या, तो होता है क्या h बटा कर्ण बराबर बट्टे, सॉरी इसका होता है क्या लंब बराबर लंब बटे कर्ण और प्लस आधार बटे कर्ण। तो क्या हो गया, लंब कितना है 4 बटे आधार 4/5 और प्लस बेस इसका कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अब हम जानते हैं इनका जोड़ में जब नीचे दोनों सेम रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, x का पावर 2/3 और प्लस x का पावर 1/2 बराबर 1/3 सॉरी बराबर 2 को संतुष्ट करने वाले x का मानों का योग कितना। तो हम
इसको एक तरह का मान सकते हैं, इसको कोमा लेंगे, मान लीजिए कि x 1/3 का मान बाई हम रखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बाई पावर 2 प्लस x के पावर बाई, इसकी जगह रखेंगे बाई और इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। तो हम इस यहाँ से निकल जाएगा क्या, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस बाई और -2, क्योंकि हम इसको गुणनखंड बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ये दोनों को गुना जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, और गुना करके ये मेरा जो c है उसका मान आना चाहिए, तो गुना करेंगे तो 2 आ गया, और इसको जोड़ दिए तो ये क्या प्लस माइनस माइनस तो घट के बाई आया। अगर हम यहीं से निकाल सकते हैं बाई बराबर क्या है 2 है प्लस 2, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ क्या है -1 है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा +1। तो हम यहाँ पर अगर मान रखते हैं, ये मान रखते हैं तो दोनों का मान मेरा x का मान रखेगा। मान ले बाई की जगह एक मान रखते हैं 1/3 बराबर -2, तो ये हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये घनमूल चला जाएगा इधर घनमूल बन गया तो क्या हो जाएगा 8 2, तो हो जाएगा -8, और फिर x का पावर 1/3 बराबर 1 रखते हैं तो x का पावर q क्या हो जाएगा 1 का 1 ही होगा। तो ई दोनों का कहता है जोड़ के क्या हो जाएगा, जोड़ के क्या लिखे तो x -8 प्लस 1 बराबर -7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता एक थैली में नीले और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। जब लाल गेंद की संख्या 68 है तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। 68 गेंद है रेड है और ये हो गया नीला और 36 है, तो हमको पहले भी रेशियो में क्या होना नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये भी उतना होना चाहिए और ये 63 हो गया। तो हम क्या करेंगे, कट रहा है कहीं से, देखिए काट के कट रहा है तो काटिए, ये देखिए कट रहा है 1 और 2, यहाँ हो गया 2 और 1, फिर यहाँ कटेगा 4 ये 7, मतलब कट रहा है 4/7 से, तो ये आर कट रहा है 1 बार में और फिर 7 बार में। अब देखिए गुना कीजिए तो 17 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 गुना 7, तो क्या हो गया 119। तो मतलब अब दोनों का रेशियो जितना पहले का रेशियो था अगर हम काटेंगे तो उतना ही आएगा, और फिर 119/63 भी रखेंगे काटेंगे तो दोनों का रेशियो बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है और पाइप बी के साथ मिलकर यही खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। तो इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को घंटे में भरेगा। ठीक है, मान ली ए कह रहा है 14 आवर और कहता है ए प्लस बी मिलके 12 आवर में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो बड़का 24 36 48 68, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं 7 दूनी और इधर हो गया 6 दूनी 7 छक 42 42 दूना 84। ठीक है, 84 वर्ग लेते हैं इसका एलसीएम तो होगा 14 छक्का और ये कितना से 7 बार में 84। ठीक है, अब कहता है कि बी अकेला, तो मान ले कि जब ए का एफिशिएंसी 6 है तो बी का एफिशिएंसी होगा 1, क्या है कि दोनों मिलकर 7 है, तो इसमें 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 1 आएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना करा, बी जो है अकेले कहाँ गया कुछ, हाँ बी अकेले खाली को कितना दिन बढ़ेगा, तो 84 वर्क है और इसका एफिशिएंसी 1 है तो 84 आवर। इसको नेक्स्ट अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो 14 गुना 12 बटे ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, कि इसमें a प्लस बी है और इसका a है तो इसके घटाएंगे b का निकालना है, तो अंतर करेंगे 2 कट गया 6 और 14 + 7 84 आ गया। देखिए ये भी सिंपल है, मान लें कि इस पे बन जाता है a × b और फिर a - b। ये अगर कहता है कि जो अगर मान ले कि ये कहता है ऐड, मान ले a प्लस बी तो इसमें भी बन जाता और फिर दोनों को निकाल देते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन
कि 6:45 में बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच का अंतर, मतलब दो कोण बनेगा, एगो बड़ा एगो छोटा। तो छोटे सुई का छोटे कोण का पूछ रहा है कितना मान होगा। मान लें कि 6 पर है और ये 45 है, 9, ये 8, ये 7, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से कुछ होगा, ये यहाँ घसका होगा, काहे कि अब 7 बजने वाला है, तो 45। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। मिनट का जब सुई 6 डिग्री घसकता है मिनट का सुई, और तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कौन बनाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 5 मतलब 15 छक्का कितना होता है, 90, यानी 90 का मिनट का सुई क्या है, 90 बनाया होगा। अब कह रहा है कि ये जब ये 45 मिनट घस गया है तो घंटा का सुई भी तो घसका होगा। तो घंटा का सुई जब घसका होगा तो एक मिनट में, जैसे कि 1 मिनट में घंटा का सुई क्या होता है, हाफ डिग्री बनाता है आवर का सुई, ठीक है। तो ये कितना 45 डिग्री मतलब 45 मिनट चला होगा। तो 45 का आधा कितना होता है, 22.5। इसको घटा देंगे तो क्या निकल गया 67.5 मतलब 67.5 कोण निकल गया। यस, एक ये कोण बनता है, लेकिन कह रहा है कि छोटा कोण का वैल्यू बताना है तो 6.5। एक तरीका और हम बताए थे, तरीका क्या था फार्मूला से, 30 कोण बराबर आवर माइनस 11/2 अब मिनट। तो यहाँ 30 आवर 30 है और यहाँ आप कितना बजा है 6:45। तो यहाँ गुना करेंगे आवर की जगह 11/2 और गुना 45, ठीक है। तो यहाँ 30 छक्का 180 अब माइनस ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 495/2 यानी 180 माइनस 0.5 और ये 7, ये हो गया 4, ये 2, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 और 47, तो कितना हो जाएगा 6.5 मतलब निकल गया। इतना कौन है, इस पर ही बना सकते हैं ये फार्मूला पर, लेकिन हम ऐसे भी बताएं कि याद रहेगा। फार्मूला का कभी कभी भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, तो हमको इस तरीका से भी याद रहना चाहिए। क्योंकि देखिए 360 डिग्री का कोण होता है, सिंपल सी बात है, 360 डिग्री का कोण होता है। मान लें कि 360 मतलब एक वृत्त में 360 कैसे आया, ये एक चीज़ भी देख लीजिए कैसे आया। 360 बराबर क्या होता है, मान ली कोण पूरा एक वृत्त में 360 है, मिनट का सुई 60, तो कट गया कितना, तो 1 मिनट बराबर क्या हो गया, मतलब 6 कोण बराबर 1 मिनट। देखिए निकल गया। अगर ऐसे भूल गए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः रेखाएं AB और AC पर स्थित है जो कि BC के समांतर है। यदि AD बराबर 1 सेंटीमीटर है और DB बराबर 3 सेंटीमीटर है तो एरिया करा निकालने कि त्रिभुज ADE अनुपात एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं, देखिए क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है ABC और कह रहा है क्या AB बराबर AB पर मध्य बिंदु क्या है D और AC पर मध्य बिंदु क्या है E, तो इसका बीच का ये और दोनों समांतर है, समांतर है, अच्छा स्थित है, बीच में नहीं कह रहा स्थित है, बीच में तो अलग हो जाएगा, नहीं स्थिर है। कह रहा AB के कोई एक AB के लाइन में स्थिर है D, कहीं हो सकता है, ये बीच में नहीं है। और कह रहा है क्या, तो एक तरह का AD का वैल्यू दिया 1 और क्या DB का, इसका वैल्यू दिया है 3, तो हम इतना बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये देखिए एक तरह समरूप है, समरूप, तो समरूप जानते हैं कि इतना बराबर इतना, तो वैल्यू देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ADE अब बटे और कह रहा है त्रिभुज ABC बराबर, तो दोनों का एरिया, तो जानते हैं कि जब समरूप में अगर हम एरिया दिया हुआ एरिया निकालना होता है तो हम क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर
और ए बी सी कभी कभी एग्जाम में लोग हड़बड़ में मार देते हैं क्या, 3 सीधा लिखते हैं, 3 का भुजा कर स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, देखना ए बी सी तो पूरा कितना है 4, 4 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अब बट्टे 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर 16 आ गया अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मतलब CI का क्वेश्चन है। यदि जतिन ने 5000 का निवेश 3 साल के लिए किया और ब्याज दर पहला साल 4%, दूसरा साल 3%, तीसरा साल 2%, तो उसके बाद क्या मिलेगा, मतलब उसका SP पूछ रहा है। मतलब एक तरह का पूरा वो ब्याज दिया तो उसमें पूरा ऐड करके SP मिल जाए। तो देखते हैं 5000 था रेट पहला, दूसरा और तीसरा, तो 5000 का 4% कितना होता है, 5000 का 4% तो निकल जाएगा 100 तो कट गया, 50 टका 200 और 3% 50 दिया 150, 2% 100, ठीक है। अब ये था 4%, ये था 3%, ये था 2%, ठीक है। अब इसका 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% निकालेंगे 4 दूनी 8। अगर इसका 3% निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, अगर 6% निकालेंगे 3% निकालते हैं 150 का 3% तो क्या हो जाएगा, कट गया, यहाँ पे 3 आई हो गया 2 तो 3 दिया 9 यानी 4.5, ठीक है। अब कर ये तो अब इसका इसका क्या निकालेंगे, नहीं सॉरी, इसका 2% कितना होगा, इसका 2% 2 ही होगा। इसका एक बार और निकालते हैं तो इसका अब इसका कितना हो जाएगा, 8 का निकालेंगे 2% तो 8 दूनी 16, अब पॉइंट बैठा देंगे तो क्या पॉइंट बैठाएंगे 8 दूनी 16, 8 का 2% तो 2% निकालने क्या करेंगे, 8 दूनी 16, हाँ 0.06, ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़िए 200 यानी 200 300 यानी 450, 450 8 4.5 2 और यहाँ 0.16 यानी 6 और हो गई ये 5 1 6 14 1 6 4 464 है कहीं, हाँ देखिए आप यहाँ 5000 जोड़ते हैं ना यानी कितना है 4.66, ये ऑप्शन में कोई है मिलता जुलता लगभग में, हाँ है, ये 1 नंबर हो गया, ये है मिलता जुलता, आंसर आ गया। और दूसरा तरीका भी हम बताए थे निकालने के लिए, क्या था दूसरा तरीका, 5000 का 104% बट्टे 100 गुना 103 बट्टे 100 गुना 102 बट्टे 100, इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता एक खेत का माप, एक खेत है और उसका माप दिया हुआ है 69 यानी 69 चौड़ाई और 90 कुछ भी है, इधर कुछ ये गुना लिखा हुआ 69 गुना 90 सेंटीमीटर में, इसकी परिधि की चौड़ा चारों ओर, मतलब परिधि का मतलब ये हो गया इसका दूरी जितना चारों पट्टी, परिधि के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी कंक्रीट, मतलब इसका 3 मीटर चौड़ी कंक्रीट बिछाएंगे, ठीक है। ठोस पगडंडी है, कंक्रीट की ठोस पगडंडी द्वारा घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्र पूछ रहा है, ये क्षेत्र पूरा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या कि इसका निकाल लेंगे बड़ा का और छोटा घटा देंगे तो निकल गया मेरा एरिया, तो बड़ा का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 3 इधर और 3 इधर, 3 इधर 3 इधर, 3 3 3 हो गया यहाँ 3, तो ये अगर 90 में
कितना हो 96 गुना 75 और माइनस क्या हो जाएगा 90 गुना 63। तो क्या हो जाता है, इससे गुना कीजिए तो 5 36 96 से गुना कर देते हैं 75 बार में, 5 30 का 3 और 9 5 45 9 5 45 48 42 के 2 4 9 7 63 63 67 0 0 और ये हो गया 2 1 7 यानी 720 और इनों से गुना कर देंगे 27 के साथ रही 27 सॉरी 69 है ना 9 9 81 8 1 और 0 तो यहाँ है ये 8 9 54 54 8 62 ये माइनस है। तो क्या होगा अंतर कीजिए तो 0 0 में 1 गया 9 और फिर क्या है यहाँ से एक पैसा लेंगे 1 में 2 गया 9 आगे 990। इसी तरह एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कभी पूछ देगा कि एक वर्ग है या उसके बीच में क्या करेंगे रास्ता बनाएंगे, तो क्या करते हैं इसको सिंपल है पूरा वर्ग निकाल लेंगे, वर्ग का स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, और ये तीनों का चारों का वर्गमूल चारों का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, ये भी निकल जाएगा। सिंपल तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 27 हो जाती है। तो यदि इस संख्या के दोनों अंकों का योग मान ले x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ 9, तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम समवर्तन निकालने पहले। अच्छा ठीक है, पहले तो संख्या तो जान जाए, एलसीएम बाद में निकालेंगे। एलसीएम का उनके अंकों का योग कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मान लेते कोई x y था, संख्या पलट दिए तो अंतर मान ले कि 27 है, ठीक है। तो हम यहाँ मान पुट करके देख लेते हैं ना कि मान ले कि 3 6 या मान ले कि रखते हैं 2 7, 27 में 27 जोड़ेंगे तो 54 हो जाता है, तो 27 को पलटिए तो 72 ना होता है, तो नहीं होगा ये। और दूसरा रखते हैं 3 6 रखते हैं 3 6 यानी 3 6 9 हो गया, और इसको 36 को पलट दीजिए तो हो जाएगा 63। अंतर कितना था 63 में घटाई तो 36, तो हो गया 13 में 6 गया 7 यहाँ 2 यानी 27 का अंतर है मेरा 27 का अंतर। तो मेरा निकल गया x का मान क्या निकला 3 और y का मान कितना निकल गया 6। तो पूछ रहा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या हो गया 36 और नया संख्या हो गया पलट देंगे तो 63। इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम 63 और 36 का 63 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 63 और 36 का यानी 3 से कटेगा 2 1 1 2, फिर 3 से कटेगा 7 7 और 4, देखिए 3 3 9 हो जाएगा 36 36 सता 36 सती 42 के 2 रही हाथ में 4 सत्या कैसे 252। अब कह रहा है क्या कि इस अंक जो निकला इस अंकों को जोड़ का योग, तो मान ले कि 2 + 5 + 2 बराबर कितना आ गया 9। 9 आंसर होगा इसका। कि अच्छा एक क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं पहले आपको। हाँ, पहले जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का है कि 3 पुरुष और 5 लड़के किसी कार्य को, मान ले कि 3 मैन प्लस 5 बॉय मिलकर 15 डे में करता है। तो फिर कह रहा है कि 6 मैन और प्लस 7 बॉय मिलकर 9 डे में करता है। तो बताइए कि लड़कों द्वारा किए गए कार्य और पुरुष द्वारा किए गए कार्य के बीच का संबंध क्या है, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए ये गुना करेंगे तो क्या होगा 15 × 45 गुना करेंगे और फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 15 × 5 = 75 और फिर इसमें 9 × 4 = 54 और इसमें गुना करेंगे 9 × 7 = 63। तो मैन है ना, मैन का निकाल देते हैं, क्या है 54 में मैन का घटा देंगे 45 और बॉय में क्या घटाएंगे 75 में घटा देते 63। ऊपर नीचे कोई भी घटाइए कोई दिक्कत नहीं है।
कितना आ गया 5 4 9, इसमें घटाएंगे 7 5 12, ठीक है। तो हम निकल गया कि मैन अब मैन और बॉय का टाइम निकल गया कितना 9 और एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क तो सेम है तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 3। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो ये क्या कार में पूछ रहा है, मतलब एफिशिएंसी, तो यानी 4 मैन कहाँ है, हाँ 4 ए नंबर आंसर होगा इसका, क्योंकि लड़का उल्टा दे दिया है। देखिए तो 3 बॉय आया एफिशिएंसी, 3 लड़कों का कार और 4 मैन का कार का बराबर हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा, नेक्स्ट ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला फर्स्ट बार में एक दूसरा नंबर बताया था उसी टाइप का, उसी पर रिलेटेड है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो हम पहले ही बता चुके, फिर से बताते, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। एक त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है, ठीक है। तो त्रिभुज समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है, ठीक है 1/2 b इंटू एच होता है, अब बराबर मान लो एच होता है, ये क्या त्रिभुज का एरिया होता है ना, एरिया, और समांतर चतुर्भुज का एरिया हो जाता है मतलब आधार इंटू ऊंचाई, मतलब b इंटू एच, ठीक है। तो क्वेश्चन अब इक्वेशन बनाते हैं, कहता है क्या आधार का मतलब त्रिभुज का आधार का उस त्रिभुज के 1/3, मान लो 1/2 इंटू 1/3 3 गुना h1 का रेशियो पूछ रहा है ना। अभी करा है क्या समांतर चतुर्भुज का आधार का 9वां हिस्सा है, समांतर चतुर्भुज का 9वां हिस्सा मतलब b इंटू h2, तो ये कट रहा है कहीं, देखिए तो ये कट गया और कहीं कट रहा है, तो h1 बटे क्या हो जाएगा h2, यानी ये हो गया 3 में 6, इधर जाएगा तो 54/1 आंसर आ गया इसका 54/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता एक टेस्ट में चंदन ने 45 अंक में से 16 अंक प्राप्त किए, उसे एक और टेस्ट देना है और पास होने के लिए उसे कुल 48% अंकों की आवश्यकता है। मान लें कि कुल 48 अंकों की आवश्यकता है। दूसरे टेस्ट में पूर्णांक 80 था और वह केवल पास हो सका, तो दूसरे टेस्ट में उसे कितना प्रतिशत मिला। मान लें कि एक और टेस्ट में 45 अंक लाना था और दूसरा टेस्ट में 80, तो दोनों जोड़े में कितना हो जाएगा, तो 125 का जो है 45% हमको आवश्यकता है, मतलब कि दोनों जोड़ के करें कि हमको 48% लाना है अंकों को, इसका 48% निकाल लीजिए। तो कट गया कितना 5 बार में आई 25 बचे 125 और 25 टका, तो कट गया कितना 2 12, तो मतलब हम 12 आएगा 4 कुल का 48%, तो कुल का करा ना, तो कुल ठीक है, तो इसका 48% कितना निकल गया, अच्छा 12 बचे 60, यानी 60 नंबर इसको लाना है। पहला टेस्ट में इसको 16 नंबर आया, तो इसको 16 घटा देंगे, तो 16 घटा देंगे तो 4, और इधर हो गया 5 में 1 गया 4, मतलब 44 नंबर आर लाना है। कितना में से 80 में से, तो 80 में से मतलब 44 नंबर लाना है, कितना 80 में गुना 100, कट गया और कटेगा, ठीक है, ये हो गया 4 इधर हो गया 5, कट गया 11, यानी 55 नंबर इसको और दूसरा टेस्ट में लाना पड़ेगा। सिंपल है। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी लंबा जाएगा, इसको हम शॉर्ट से समझें और थोड़ा तुरंत बना लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता 3 संख्याओं का औसत 16.5 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 18.5 है, तो तीनों संख्या क्या है, ठीक है। कह रहा 3 संख्या है, 3 को कोई संख्या है, 3 संख्या का वैल्यू एवरेज दिया है 16.5, इसको गुना करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 16 का 48 और 1.5 यानी 49.5 है, ठीक है। अब कह रहा है पहली 2 संख्या, मान ली ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्या,
उसका औसत निकल गया, टोटल को जोड़ दिया तो इतना आ गया 49.5। अब दूगो का, पहला दोगो का दिया हुआ है औसत, क्या दिया हुआ है 15.5, तो यानी 15 पॉइंट औसत दिया है, तो उसको दोनों को गुना करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इतना वैल्यू बराबर 31 दे दिया। तो सी अब पूछ क्या रहा है, तीनों संख्या, ठीक है। तो मान ले हमको सी तो मालूम हो गया ना, ये है, इसको घटा देंगे, इसमें 49.5 में 31 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। मतलब सी का वैल्यू हमको मालूम हो गया। तो ऑप्शन में से ही चेक कर लेते हैं कि सी का वैल्यू कहाँ दिया हुआ, 18.5 एक जगह दिया हुआ था, आंसर सी हो गया, इससे निकल गया सी आंसर। और एक एक करके चेक करें तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन हम एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि 18.5 दिया हुआ है, और अगर सेम रहता तो फिर चेक करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि कोट अल्फा बराबर दिया हुआ है √3 प्लस √2, अब पूछ रहा है क्या टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉट अल्फा बराबर √3 प्लस √2 है। तो हम जानते हैं एक चीज और, इन्वर्स इसका कर देते हैं। अगर इन्वर्स करेंगे 1/cot अल्फा का तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है। अब इसके जगह पर हम रख सकते हैं 1/cot होगा, तो इसके जगह हम 1/cot अल्फा माइनस कोट अल्फा, तो इसका तो वैल्यू हमें जान गया √3 माइनस √2 और क्या है माइनस, ये क्या है √3 और प्लस √2। इसको तोड़ देंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस। अब कोई कट रहा है, देखिए ये कट गया, अब दोनों को जोड़ेंगे तो -2√2 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी जब एक साथ काम करता है तो वे एक खाली टैंक को 14.4 घंटे में भर सकते हैं। यदि 2.4 घंटे बाद एक काम करना, मतलब दोनों मिलकर स्टार्ट किया, अब 2 घंटा 4 मतलब 40 मिनट में बाद ए काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो टैंक को भरने में कुल 54.4 घंटे लगते हैं। तो ए को खाली कर, टैंक को अकेले भरने में कितना लगेगा, ठीक है। देखिए यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी मिलके कोई करता है 14 घंटा में, खाली टैंक को भर देता है 14.4 आवर में, ठीक है। अब कहता है यदि 2.4 मतलब शेष पर चलते हैं, पहले मतलब कह रहा है कि शेष अगर हम 2.4 को घटा देते, दोनों साथ चला था ए प्लस बी, इसको घटा देंगे, पहले वाला घटा देंगे तो इसको पहले कितना हमें, पहले टाइम इसका था, घटा देंगे तो 12, पहले टाइम इसका था 12, ठीक है। अब जो कह रहा है कि बी अकेले काम कर रहा है, मान ले कि बी, तो मान ले कि ये दोनों शेष काम कौन करेगा, बी ने करेगा। ये तो चल ही गया 2 घंटा 0.4 में, तो जो 12 घंटा में ए प्लस बी मिलकर कर रहा था, लेकिन अब बी अकेला हो गया। मान ले पहले ए प्लस बी मिल के कर रहा था, अब जो बी है अकेले, अब तो टोटल टाइम कितना दे दिया 50.4, उसमें घटा दीजिए तो 2.4 को घटा देते हैं तो टोटल निकल जाएगा। मान ले कि ये अब करता है कितना में 48 आवर में, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका वर्क तो सेम हो जाएगा जितना शेष का था पहले भी और अब, तो क्या हो जाएगा 1/4 4:1। मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, अब बी का 1 आया तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा, मेरा एफिशिएंसी ए का क्या निकल जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 3 एफिशिएंसी निकल गया। अब पूछ रहा है कि टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हम तो जानते हैं क्या, ये दोनों का एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल क्या है डे है, तो हम वर्क बराबर क्या आता है, वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, मतलब टाइम समय इंटू क्षमता। तो वर्क ये है, तो वर्क को क्या करेंगे, वर्क बराबर क्या था टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो वर्क तो क्या हो जाएगा वर्क 114.4 गुना ए प्लस बी मिलकर किया था, तो ए प्लस बी का क्या होगा एफिशिएंसी 4। अब बटे ए का वैल्यू कितना है, ए का एफिशिएंसी किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या रहा है ए का खाली टैंक को। अच्छा ए जो है खाली टैंकी को अकेले कितना देर में भरता है, तो ए का एफिशिएंसी 3 हो गया।
अब इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा क्या, गुना 10 कटेगा, कट रहा है 4 बार में और फिर 8 बार में, फिर ये देखिए 2 बार में 5 बार में, मतलब कितना हो गया 96/5। तो ये 1 बार में कटा और फिर कितना बार में कटेगा 9 बार में 45, फिर 2 बार में 19.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और शरबत के दो मिश्रण के अनुपात क्रमशः 5:2 और 7:4 है। तो इन दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाता है कि नया अनुपात 3:2 हो जाता है। तो दोनों के कुल मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं। मतलब वाटर और शरबत है तो इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। कहता है पहला मिश्रण, पहला क्या है 5:2 और दूसरा मिश्रण है 7:4। तो कहता है कि इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 7 4 11 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। और कह रहा है क्या कि नया अनुपात 3 और 2 हो जाता है, तो गुना 3 और 2 से इसमें भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाए कितना 11×5 = 55 और 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 165 अनुपात 11×2 = 22 और 3 से गुना करेंगे 66। फिर ये देखिए तो 7×7 = 49 और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। यहाँ क्या है फिर 7 28 28 दूना 56। अब सबको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 2 112 और यहाँ हो जाएगा कितना 3 5 8 3 1 16 1 2, इतना आंसर है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक ही है। कोसेक त्रिकोणमिति का है क्वेश्चन, प्लस कोट थीटा बराबर 10 है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह ये भी इन्वर्स इसका करेंगे, तो इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा बराबर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कट रहा है, देखिए काट देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो क्या हो जाएगा ये, अगर ये -2 कोट थीटा और फिर क्या हो जाएगा -10 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 -10, तो 2 कोट थीटा, इसको भिन्न के जोड़ बना दे, भिन्न के घटाओ 10 तो -1 माइनस यहाँ 10 से 10 में गुना हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा -99/100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे काटेंगे, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट माइनस माइनस कट गया, अब बचा क्या कोट थीटा बराबर 99/10, 10 गुना 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम 99 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 99 का आधा कर देते हैं तो 5 पॉइंट और मान लें 49.0 होता है। ठीक है, 5 हो जाएगा 49.5 और यहाँ 10 और है ना, तो पॉइंट यहाँ बैठा देंगे तो हो जाएगा 4.95। 10 था, पॉइंट आगे चला गया, आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाइप बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2/5, मान ले सी अनुपात क्या है बी अनुपात, मतलब ए अनुपात बी, ए की किसी कुंड को भरने में 2/5 होता है। ए की कुंड भरने में यानी 2/5, 2 है 5
ठीक है। अब पूछ रहा है क्या कि लगता है पाइप सी उसी कुंड को भरने में पाइप ए की तुलना में 3 गुना, मान ली सी को जो है 3 गुना, 2 है तो ये हो जाएगा 6। ये टाइम मेरा निकला। अब एफिशिएंसी निकालने में क्या करते हैं, 3 है, 2 रेशियो में तो सीधा पलट देते हैं, लेकिन 3 रेशियो में निकालने का तरीका देखिए। इसको एक मोड़ेंगे, इसका निकालना है तो इसको मोड़ेंगे तो 5 छक 30, इसको निकालना है तो इसको मोड़ेंगे 6 दूनी 12, और फिर इसको निकालना, इसको मोड़ देंगे 5 दूनी 10, इसको काट देंगे, कट जाएगा, ठीक है। 15, 6 और 5 दे दिया। ये कहता है पूरी क्या है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया था, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो वह पूरी तरह खाली कुंड को 15 आवर में भर जाएगा, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। वर्क बराबर क्या आता है, एफिशिएंसी टाइम, यानी एफिशिएंसी मेरा टोटल कितना है 26 गुना 15 आवर टोटल। और कह रहा पूछ क्या रहा, बी को चालू नहीं किया जाता है, तो खाली इसको चालू नहीं करते हैं, ए प्लस सी को नहीं किया जाता है। कभी कभी देखिए छो से आप भागा दे दीजिएगा डायरेक्ट, एग्जाम में दिक्कत है, यहाँ दिया नहीं तो नहीं, तो इसको नहीं लेना, तो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 20, 15 5 20। अब इसको काटेंगे, ये देखिए 3 बार में, ये 4 बार में, तो इसको 4 से भागा दे देते हैं 26 में, तो कितना हो जाएगा 6 चक 24 और 0.5, 6.5 आवर हो जाएगा। काटिए तो काट, ओहो 3 यहाँ तो भी बचा रह गया, तब ना आंसर नहीं मिला। इससे 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 18 19.5, गुना भी 3 से करना, 3 यहाँ बचा रह गया था 19.5। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का सर्किल का क्वेश्चन है। देखिए करा 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर बाह्य रूप से स्पर्श करती है। अब पी क्यू दोनों वृत्त को बिंदु P और बिंदु Q पर स्पर्श करने वाली साधारण समान स्पर्श रेखा है। यदि वृत्तों की त्रिज्या r है और एक स्मॉल r है तो पी क्यू का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, एक वृत्त है, एक और वृत्त है जो यहाँ से टच कर रहा है। ठीक है, जो टच कर रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए ये x है। ठीक है, ये जो टच कर रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये रहता है निकालने का, उसी का 2-3 पार्ट्स है, मैं बताऊंगा उससे। और ये कह रहा है P है, ये Q है, मान लीजिए R है और ये स्मॉल r है। तो हम जानते हैं कि क्या है इसमें, हाँ ठीक है। तो हम ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला जानते हैं क्या, कि होता है क्या, जैसे कि होता है पी क्यू बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो इस पे हम इसको सेट करते हैं, आंसर आ जाएगा मेरा। पूछ रहा है पी क्यू का होल स्क्वायर ना, तो पी क्यू का होल स्क्वायर, इसको हम वर्गमूल को इधर ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और डी हम इसको बोलते हैं डी स्क्वायर, जो यहाँ से यहाँ का दूरी, 2 वृत्त का त्रिज्या को, अंतर को, जोड़ को क्या बोलेंगे, डी, डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस। डी स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या है R1, ये तो स्मॉल कैपिटल में, R21 को लिखने से कोई जरूरत नहीं, माइनस R का होल स्क्वायर। अब इसको ये तो जानते हैं फार्मूला, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर वाला क्या था 4AB, इसी पर रख देंगे तो हो जाएगा 4 पाई R। क्या था 4 पाई R बोलते हैं, 4 कैपिटल R स्मॉल r, आ गया मेरा आंसर। इस पे बन जाएगा, पी क्यू आर का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम ये हो गया, हम 3-4 टाइप्स का बताते हैं।
3-4 टाइप्स का होता है। क्या होता है? एक होता है ये और एक होता है ये। मान लीजिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो इसका फार्मूला भी यही होता है। मान ले पूछ देगा कि इसका निकालने के लिए यहाँ से यहाँ पी क्यू का मान, कभी कभी यहाँ से यहाँ पूछ देता है, ये दोनों का सेम ही होगा डिस्टेंस। तो पी क्यू बराबर होता है क्या, रूट डी का स्क्वायर माइनस ये क्या है R1 या R2 कहीं बीच में होगा, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया एक मेथड। और जो दूसरा मेथड तो आपको बता ही दिए। और तीसरा होता है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, जिसे कि हम उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, जैसे कि ये हो गया वृत्त, एक ये वृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो कभी पूछ देगा इसका डिस्टेंस बताइए, मान लीजिए कोई ABCD करके कुछ माने, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इक्वल होता है। तो इसमें अगर हम निकालने को क्या देगा तो उसका फॉर्मूला मान लीजिए ये B मान लेते हैं, इसको C या D, तो होता है क्या CD बराबर AB होता है, चाहिए वैल्यू पूछे, चाहिए। तो क्या हो जाएगा CD बराबर D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, इसी पर बनेगा। तो ये तो कह रहा था स्पर्श से, ये तो दूरी नहीं बोल रहा था, कह रहा है कि दो बिंदु एक दूसरे को बिंदु के X पर बराबर रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब दोनों को टच करते हैं और दोनों समान साधारण समान वृत्त है, वही कह रहा है। दोनों वृत्त के बिंदु P और Q पर स्पर्श करने वाले साधारण समान स्पर्श है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बताते हैं वर्गमूल निकालने के लिए तरीका। इसका देखो लाइन हम छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो में बताएंगे पूरा, स्क्वायर रूट कैसे Q कैसे निकलता है। जैसे दे दिया है 82 और 81 का वर्गमूल, ठीक है। ऑप्शन दे दिया है क्या, ऑप्शन दे दिया है A 81, B में दिया है 99, C में दे दिया है 89, D में दिया है 91। तो हम तो वर्गमूल किसका है, तो हम इसका भी वर्गमूल निकालने जानते हैं। मान लें कि 91 का वर्गमूल हम निकालते हैं स्क्वायर, तो क्या होता है, तो हम 100 से मान लेते हैं। 100 में 91 जाएगा तो 9 81, ठीक है। और 9 लिए थे तो 9 दूनी 18 क्या करेंगे, घटा देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा 82 आ गया, ये हो गया। और वर्गमूल कभी कभी क्वेश्चन में जो है ना 3-4 को वर्गमूल दे देगा, अब बोलेगा क्या कि जी इसमें कौन सा स्क्वायर रूट है, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे, तो उसका बहुत सा तरीका है। कभी भी मतलब 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 और है 8 और 0, सिंगल 0 या विषम 0 हो तो वो कभी वर्गमूल नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 या 3 या कुछ भी दिख जाए इकाई नंबर पर 2, 3 और हमेशा जो है ना 1, 4 और 5 और 6 और 9 ये सब रहेगा तो होगा वर्गमूल, तो उससे भी हम छाट सकते हैं। और बहुत तरीका ये है कि जैसे इकाई और दहाई, तो दहाई पर चेक करते हैं, अगर 0 है तो नेक्स्ट संख्या भी 0, जब तक 2 0 नहीं आएगा तब तक वो वर्गमूल नहीं होगा। फिर और दाएं, फिर जैसे ये सब का पैटर्न होता है, 1 का इवन होगा, इसमें भी इवन होगा, इस 5 का है तो यहाँ पे नेक्स्ट कन्फर्म है कि 2 आएगा दाहिने नंबर पर, और यहाँ पर इसका ओड हो जाएगा, ओड संख्या होना चाहिए, यहाँ पर इवन होना चाहिए। बहुत सारा तरीका है पकड़ने का, ठीक है। इसलिए हम तुरंत इसको बता दिए, या ऐसे हम इसको क्या कर सकते थे, इसका वर्गमूल बनाते तब मेरा आंसर आता, ऐसे भी डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। इसका हम शॉर्ट वीडियो लाएंगे, इसलिए अब लास्ट है, बहुत हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बस सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, बाकी तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसे हम छोड़ रहे हैं। इसलिए सभी दोस्तों को धन्यवाद,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं उसको भी धन्यवाद। थैंक यू।